तेलंगाना में चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में शुरू हो गया है। जहां पहले बीजेपी को भी मुकाबले में माना जा रहा था, वहीं अब बीजेपी की चर्चा भी होती नहीं दिख रही है। सिर्फ कुछ सीटों पर ही बीजेपी अब मुकाबले में दिखाई दे रही है। तो आखिर कैसे बीजेपी की रणनीति उस पर पड़ गई भारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिर्फ मोदी केंद्रित चुनाव अभियान चलाना अब बीजेपी को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों में जो सर्वे सामने आए थे, उसमें भी ये साफ हुआ था कि स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। और तय हार के चलते पीएम मोदी मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, जबकि पार्टी ने यहां पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्थानीय नेतृत्व का कमजोर होना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। तेलंगाना में तो स्थानीय नेतृत्व को किनारे लगाने के चलते अब जनता ही बीजेपी को किनारे लगाती दिख रही है। चुनाव प्रचार में अब यहाँ बीआरएस और कांग्रेस का ही शोर दिख रहा है और उनके नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता गायब से दिख रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की चर्चा भी नहीं हो रही है। बीजेपी की चर्चा तभी होती है जब मोदी शाह का दौरा होता है। 2020 में बीजेपी ने सिद्दीपेट जिले के दुबाका में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पार्टी कमजोर दिख रही है। दरअसल मई में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद से तेलंगाना में भी कांग्रेस में उत्साह दिखाई दिया और पार्टी तेजी से यहां मजबूत हुई, जबकि बीजेपी कमजोर होती चली रही। सही कसरबंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पूरी हो गई। जुलाई में केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी द्वारा कुमार की जगह राज्य बीजेपी का प्रमुख बनाए जाने के बाद संकेत गया कि बीजेपी ने बीआरएस के प्रति अपना रुख नरम कर लिया है और इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और बीआरएस को घेर लिया। अब हालात ये हैं कि बीजेपी का ना तो राज्य में कोई नेता है और ना ही कोई ऐसी रणनीति जो चुनाव में असर छोड़ पाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।